में कष्ट होने के बाद भी भगवान शिव की भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप नहीं छोड़ा। एक छोटी सी उम्र पाकर, छोटी सी उम्र में रहने के बाद भी भक्ति का पथ निश्चित रखा है। आज उसी बालक काव्य की स्मृति में बहेड़िया परिवार इस पावन कथा को करा रहा है। और इतना ही नहीं, शिव महापुराण की रिद्धेश्वर संहिता में स्पष्ट किया गया है कि जो कुंवारी अवस्था में चले जाता है, जो अधोगति में चले जाता है, गर्भ से बाहर निकलने के बाद जो कुंवारी अवस्था में चले जाता है, उसकी गति, उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष एक शिव महापुराण की कथा कर देती है। कहते हैं जिसको तर्पण भी ना मिले, जिसको तिलांजलि भी ना मिले, जिसको जल भी ना मिले, जिसको ब्रह्म भोज भी ना मिले, कितना भी भटक रहा हो, उसकी मुक्ति का एक साधन हो जाता है, वो है भगवान शिव की अपार आनंद देने वाली शिव महापुराण की कथा। जो सुख भक्ति भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का कीर्तन, भगवान शिव का मंत्र जाप, नाम जाप, ये कहीं ना कहीं हमको फल जरूर देता है। तीन पंडाल में आप लोग खचाखच भरे हुए बैठे हो और हमने देखा कि बड़ोदरा में ये कथा स्थल का जो ग्राउंड है वो एकदम थोड़ा बाहर की ओर है। 20-25 मिनट हमको भी यहाँ तक पहुँचने में लगा है, तो आपको भी कम से कम 20-25 मिनट तो यहाँ तक पहुँचने में लगा ही होगा, ये निश्चित है। पर बड़ोदरा में पहली बार आना हुआ और पहली बार आने के बाद पहले दिन की ही कथा में एक बात कहना चाहूँगा कि बड़ोदरा की सभ्यता और संस्कृति और संस्कार बहुत अच्छे हैं। आपसे तो नहीं मिला भैया, पर यहाँ की जो रोड बनी हुई है, उन रोडों पर, उन रोडों के जो नाम लिखे हैं, उससे मालूम पड़ता है कि कितना संस्कार झलकता है। काशी विश्वनाथ रोड, कुबेरेश्वर रोड, संत रोड, गोकुलनाथ रोड, गोकुलनाथ सोसाइटी, वल्लभ सोसाइटी, ये सब देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ोदरा में संस्कार तो खूब है, ये निश्चित। अब ये जब रोड का नाम काशी विश्वनाथ रख सकते हैं, सोमनाथ रख सकते हैं, जिस पंडालों में आप बैठे हो उस पंडाल में भी सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, नागेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग पर नाम रखा है, तो इतना तो विश्वास है कि तुम्हारी औलाद का नाम भी तुमने टिक्कू पिक्कू नहीं रखा होगा, ये तो निश्चित है। तुमने भी भगवान के
भजन के मूल में, भगवान स्मरण के मूल में, भक्ति के मूल में नाम रखा हो। और गुजरात में 2 कथा हैं। एक कथा तो ये बहेड़िया परिवार की चालू हो गई है। शिव कथा जितने भी लोग श्रवण करने आए हैं, चाहे पंडाल के अंदर बैठे हों, चाहे पंडाल के बाहर बैठे हों, एक चित्त लगाकर, मन लगाकर श्रवण करना और उस परमात्मा से विश्वास रखकर, उस परमात्मा से अपने दिल की बातें सामने सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, उनसे भी कहेंगे दिल लगाकर श्रवण करो। मन और हृदय, इन दोनों का जो दरवाजा है ना, वो बड़ा विचित्र है। मन का दरवाजा भगवान की ओर नहीं खुलता, मन का दरवाजा संसार की ओर खुलता, और हृदय का दरवाजा संसार की ओर नहीं खुलता, परमात्मा की ओर खुलता है। इन दोनों में एक अंतर पर, मन को आप भगवान में ले जाने का प्रयास करेंगे, मन को आप भक्ति में ले जाने का प्रयास करेंगे, मन को आप सत्संग में ले जाने का प्रयास करेंगे, मन को आप कीर्तन में ले जाने का प्रयास करेंगे, ये मन भटके। थोड़ी देर तक भजन में चले जाएगा, थोड़ी देर कीर्तन में चले जाएगा, थोड़ी देर मंत्र जाप में चले जाएगा, थोड़ी देर स्मरण में चले जाएगा, उसके बाद ये मन भटक कर फिर संसार में चला जाएगा। पर हृदय, चित्त, वृत्ति एक बार अगर परमात्मा के दरवाजे पर चली गई तो फिर ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति फिर भटकती नहीं, फिर एकाग्रित हो जाती है परमात्मा के चरणों की। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये हृदय का जो दरवाजा है, हृदय का जो द्वार है, वो परमात्मा की ओर खुलता है। और मन का जो द्वार है, मन का जो दरवाजा है, वो संसार की ओर खुलता है। वो कॉम्बो देता ही है और महंगा नहीं। आप ध्यान लगाना जरा इस हृदय को शिव तक ले जाने के लिए। हम ले लें? पूरा राष्ट्र शिव प्रसाद, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए ललायित है। संपूर्ण राष्ट्र 2 दिन से लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि शिव प्रसाद कथा की बड़ी उत्सुकता है कि शंकर जी के प्रसाद की महत्वता को हम जानेंगे। और ये भी मेरा विश्वास करता है, प्रसाद खाने के बाद आनंद जरूर आता है, चाहे नाथद्वारे का प्रसाद खा लो, चाहे सांवरिया सेठ का खा लो, चाहे तिरुपति का खा लो। यदि प्रसाद खाने के बाद
आनंद प्राप्त होता है, जरूर उसका फल मिलता है। तो एक बात निश्चित है कि शिव प्रसाद, शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद भी तुम्हें जरूर कुछ न कुछ प्राप्त होने वाला है। आप जितना हृदय से सुनेंगे, आप जितना हृदय से श्रवण करेंगे, पीछे की साउंड की आवाज बढ़ा दीजिए, सबसे पीछे, और पीछे की एलईडी भी चालू कर देते हैं। आप जितना चित्त को, हृदय को, मन लगाकर, इस चित्त को लगाकर जितना श्रवण करेंगे उतना सुख का अनुभव होगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। नींद आ रही है और बच्चे सोने नहीं दे आपको, तो आप बच्चे को डांट सकते हो। ये आपको पहले भी एक बार प्रसंग में कहा था। नींद आ रही है और भरचक आ रही है और बच्चे सोने नहीं देंगे आपको, तो आप बच्चे को डांट सकते हो। पर नींद आ रही है और मक्खी कान में भिन कर रही है, या मक्खी तुम्हारे सामने आकर घूम रही है, तुम्हें सोने नहीं दे रही है, तो क्या तुम मक्खी को डांट सकते हो? अरे बोलो तो जरा बड़ोदरा वाला, डांटोगे? नहीं। फिर क्या करोगे? बच्चे सोने नहीं देंगे तो बच्चों को डांटा जा सकता है, पर मक्खी सोने नहीं देगी तो मक्खी को डांटा नहीं जा सकता। एक काम कर सकते हो कि चद्दर ओढ़ लोगे, रजाई ओढ़ लोगे, या फिर मच्छरदानी लगाकर मुंह को ढककर सो जाओ। इसको समझदारी कर, इसको विद्वत्ता कर। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मक्खी और ज्यादा बनाने होते हैं को ना हम डांट रहे हैं, मक्खी को ना हम भगा रहे हैं। मक्खी से बचने का तरीका हमने ढूंढ लिया कि मुख पर चद्दर ओढ़ लो और रजाई ओढ़ लो या मुख ढाक लो, तो आप मक्खी आपको परेशान नहीं करेगी। उसी तरह संसार सागर में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, कबीले में, परिवार में अगर ये मन भटक रहा है और ये संसार के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग जितने भी हैं, ये आपको भटका रहे हैं, आपके मार्ग से आपको हटा रहे हैं, तो शिव महापुराण की एक चादर एक दिन ओढ़ कर सो जाइए, अपने आप ये मक्खियां भिन भिनाना बंद कर दें। इस चित्त को, इस मन को, इस बुद्धि को, इस हृदय को आप परमात्मा में लगाना प्रारंभ कर दो। आप उस परमात्मा के पास में इस चित्त को ले जाना प्रारंभ कर दो। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पसंद, शंभो मैं तेरी पसंद। इस चित्त को जब ये भटक रहा हो, ये मन जब भटक रहा हो, ये हृदय जब भटक रहा हो, तब उसके लिए सबसे सुंदर साधन है भगवान का भजन, भगवान की अविरल भक्ति। शिव महापुराण की कथा कर रही है।
एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपनी संगत से भटक गया था, अपनी संगत से भटक गया और संगत से भटकने के बाद वो शिव मंदिर में थोड़ा सा धन चोरी कर कर शंकर के मंदिर में जाकर बैठा। शिव मंदिर में जाकर वो बैठा। अब शिव मंदिर के अंदर जब वो जाकर बैठा, शरीर में ताप था, शरीर ताप के कारण तकलीफ भोग रहा था। एक ब्राह्मण देवता उसी मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे। ये सब कथा आपने इस व्यासपीठ के माध्यम से बार बार सुनी है, पर कथा का जो नियम है उसके अनुसार महत्तम का जो वर्णन है उसको हम श्रवण कर। ब्राह्मण का कर्म था कथा कहना, तो ब्राह्मण अपने आनंद के साथ उस कथा को कह रहा। अब देवराज नाम का ब्राह्मण उस कथा को कितना ले रहा है ये उसके ऊपर। देवराज नाम का ब्राह्मण उस कथा को कितना प्राप्त कर रहा है ये उसके हाथ में। ₹100 लगाकर ऑटो में, 150 रुपए खर्च कर कर ऑटो में आप इतनी दूर